So this is the question: if sin alpha into cos hyperbolic beta is equal to x by 2 and cos alpha sin hyperbolic beta is equal to y by 2, then show that cosec alpha minus I beta plus cosec alpha plus I beta is 4x upon x square plus y square. And similarly, if we subtract them, it must be coming to this value, right? Let me start with the first part. Now, what is cosec alpha plus I beta? Cosec alpha, as you can see in this question, it is given sin alpha cos hyperbolic beta and cos alpha sin hyperbolic beta. What if I use some trigonometry? Cosec is 1 upon sine. So can I write instead of cosec 1 upon sine alpha plus I beta? Also sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. That trigonometry I will use. So this is sin alpha cos I beta plus cos alpha sin I into beta, right? Again, cos I beta is nothing but cos hyperbolic beta, and sin I beta is I sin beta. So can I write instead of this sin alpha as it is cos I beta is cos hyperbolic beta plus I into cos alpha sin hyperbolic beta. Why we are doing this? Because हमको यही वैल्यूज दी है, sin alpha cos hyperbolic beta cos alpha sin hyperbolic beta, right? अब हमारे पास ये वैल्यूज है, we'll put those values here. So we have, इसकी वैल्यू है sin alpha cos hyperbolic beta is x by 2 plus I into cos alpha sin hyperbolic beta is y upon 2. डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, ये न्यूमरेटर नहीं, यहाँ का x प्लस आई वाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. ये 2 आप ऊपर लेके जा सकते हो, राइट? सो दिस विल बी नथिंग बट 2 अपॉन x प्लस आई वाई. लेकिन ये तो सिर्फ कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू हुई. दिस इज कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा. आपको कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा भी चाहिए, राइट? हम क्या करेंगे? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ बीटा, या इसी वे से आपने किया तो भी चलेगा. अल्फा माइनस आई बीटा के लिए साइन अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा, फिर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, या फिर बाय चेंजिंग साइन ऑफ आई. तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट आपको मिलेगा कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा एज 2 अपॉन एक्स माइनस आई वाई, राइट? अब इन दोनों को ऐड करना है एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. तो दूसरा जो होमवर्क है वो नहीं भी किया तो चलेगा, यही पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, ये कर लेना, ठीक है? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा प्लस कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला है 2 अपॉन एक्स माइनस आई वाई प्लस साइन 2 अपॉन एक्स प्लस आई वाई. डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको. दिस विल बी नथिंग बट 2 into this plus 2 into this divided by this. So 2 into this is 2x plus 2iy, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो plus 2x minus 2iy. These two get cancelled, divided by a plus b and a minus b will be x square minus i square y square. क्या डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ? i square minus 1 होता है तो वो प्लस बन जाएगा यहाँ पे, राइट? एंड देयरफॉर आपको दिख रहा होगा दिस इज नथिंग बट 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यही हमको प्रूव करना था. सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x गेट कैंसिल और 2iy बन जाएगा 4iy. वही तो हमको चाहिए था, राइट? कर लेंगे इतना पार्ट. नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं फिर हम लोग. एग्जांपल नंबर 2. प्रूव दैट cos hyperbolic square x is equal to 1 upon 1 minus 1 upon
1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos hyperbolic square x. It's true that cos hyperbolic square x is nothing but this value, right? Let us solve this. सिंप्लीफाई करो इसको. सबसे पहले तो RHS से स्टार्ट करेंगे. RHS इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, यहां तक आ गए हम लोग. फिर 1 अपॉन 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स. यहाँ पे सिर्फ चेंज किया हमने इतने पार्ट के लिए. दैट अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं लेवल में लेके आता हूं ताकि समझ में आए कि ये पूरा न्यूमरेटर है. ठीक है, अब अगेन सिंप्लीफाई करते हैं इसको. दिस विल बी नथिंग बट, यहाँ पे ये 1 रहने दो. यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, लेकिन ये माइनस साइन इसको प्लस बना रहा है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, यहां तक आ गए हम लोग, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट. यहाँ पे कैसे करेंगे, एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ. ये हुआ, ये भी हुआ. यहाँ पे माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट. ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, बाद में जाएगा वो तो. यहाँ तक तो आ जाएगा. इसका क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. एक मिनट है. e raised to log of this part, taking both sides or both the equations raised to e. अब e raised to log of this is nothing but only this quantity. So ये बन जाएगा, this implies e raised to u is equal to tan of pi by 4, यहाँ पे theta by 2 होना चाहिए, tan of pi by 4 plus theta by 2, right. This is nothing but e raised to u. Tan a plus b, that is nothing but tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan of pi by 4 plus tan of theta by 2 divided by 1 minus tan of pi by 4 into tan of theta by 2, right. अब इसमें दोबारा से tan pi by 4 कितना होता है, 1. सो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 plus tan of theta by 2 डिवाइड बाय 1 minus tan of theta by 2, राइट. अगेन यहाँ पे आपको u की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, हमको tan of u by 2 चाहिए, राइट. तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो रूल यूज कर लेता हूं. बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, e raised to u plus 1 डिवाइड बाय e raised to u minus 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 plus tan theta by 2 plus this. तो यहाँ पे tan theta गेट कैंसल्ड, 2 बचेगा. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी. अब यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 1 गेट कैंसल, बचेगा 2 tan theta by 2, राइट. दिस इम्प्लाइज दैट e raised to u, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, बिकॉज 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन tan theta by 2. हमको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये लिख रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ जाएगा, e raised to u minus 1 डिवाइड बाय e raised to u plus 1 इक्वल टू tan of theta by 2, राइट. लेकिन मुझे तो चाहिए tan हाइपरबोलिक u by 2 इज इक्वल टू tan theta by 2, राइट. सो अब देखो, इसको करते हैं कॉल.
अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहां तक आ गए हम लोग। कॉल दिस इक्वेशन नंबर से 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं। tan हाइपरबोलिक u बाई 2, मुझे इसकी वैल्यू tan थीटा बाई 2 चाहिए, यानी इतनी आनी चाहिए, राइट। सो tan हाइपरबोलिक u अपॉन 2 सॉल्व करते हैं। दिस विल बी नथिंग बट tan हाइपरबोलिक, इसके लिए एक इक्वेशन है tan हाइपरबोलिक x के लिए e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी u बाई 2, तो ये होगा u बाई 2 माइनस e रेज़ टू माइनस u बाई 2 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू u बाई 2 प्लस e रेज़ टू माइनस u बाई 2, बराबर है। क्या करेंगे अभी इनको, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ मैं इसको e रेज़ टू u बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e रेज़ टू u बाई 2, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2u बाई 2 यानी e रेज़ टू u, और यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 0 यानी 1। तो आपकी इक्वेशन मिल रही है आपको e रेज़ टू u माइनस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू u प्लस 1। और यही तो हमको प्रूव करना था कि tan e रेज़ टू u बाई 2 e रेज़ टू u माइनस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू u प्लस 1 is tan theta by 2 and also equal to tan hyperbolic of u which is nothing but tan theta by 2। यही हमको प्रूव करना था and therefore hence proved। आया सबको समझ में बॉयज?